तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अभी 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। दूसरा नंबर देखो इसमें क्या है। अब देखो इसके पहले वाला सवाल में आपने यहाँ पे देखा था कि म्यूनिसिपल वैल्यू यहाँ पे लिखा था नेट, लेकिन इस वाला सवाल में देखो यहाँ पे क्या लिखा है सर, ग्रॉस लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाला सवाल में देखो यहाँ पे आपको ग्रॉस लिखा है। ठीक है, तो जब ग्रॉस लिखा हुआ है ना तो फिर अब तो झमेला ही नहीं है। और ये जो देखो कोलकाता है ये नहीं है, क्योंकि ग्रॉस फिगर जब मैंने लिखा तो आपको कोलकाता वर्ड नहीं देगा, कभी कभी कोलकाता दे देगा, तो फिर ग्रॉस से नेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कब करेंगे, जब आपको म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ पे निकालोगे तब करोगे। और वो भी म्यूनिसिपल टैक्स आपको क्या दिया रहे, परसेंटेज में दिया रहे। देखो म्यूनिसिपल टैक्स ना 2 तरीके से आपको रहेंगे। एक तो म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट दिया रहेगा, जब अमाउंट रहे तो समझो कोई झमेला ही नहीं है। झमेला भी ऐसे भी नहीं है, क्योंकि अमाउंट अगर अमाउंट नहीं दिया है तो परसेंटेज दिया रहेगा, परसेंटेज दिया परसेंट लगाना होगा। अमाउंट जब लिया दिया रहे तब तो कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि आपको एक कैलकुलेशन करके दे दिया है। यहाँ पे देखो म्यूनिसिपल टैक्स जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स ये रुपया में निकाल के दे दिया है, तो आपको एक स्टेप करके दे दिया है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में काम कर लोगे। कभी कभी ना ये अमाउंट नहीं देगा, यहाँ पे परसेंटेज दे देगा, तो परसेंट देगा तो ये जो म्यूनिसिपल वैल्यू देते हो इसी पे लगा देना। लेकिन अगर ग्रॉस रहेगा तो नहीं लगा सकते इस वैल्यू पर, आपको नेट पर लगाना पड़ेगा। नेट कैसे लगेगा, इसमें से 10% माइनस कर दो, 10% माइनस करोगे उसके बाद जो वैल्यू आएगा तब यहाँ पे अगर परसेंट दिया है तो परसेंट को अप्लाई कर देना। हालांकि अभी ये सवाल में नहीं है, हम एक सवाल लेंगे परसेंट वाला, ठीक है, तो उसको भी आप देख लेंगे। आइए, तो अब करना क्या है, यहाँ पे मुझे लिखना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है हमें ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। फिर मुझे लिखना है फेयर रेंट। फिर मुझे लिखना है स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू देखो सर, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है मेरे पास, तो वो है 3 लाख। और देखो ये हम किसका निकाल रहे हैं, ये हाउस 1 का निकाल रहे हैं, क्योंकि हाउस 2 का क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस में तो एनएबी तक नील है, इसलिए निकालने की दरकार नहीं। वर्किंग नोट जब भी बनाओगे लेट आउट प्रॉपर्टी का बनाओगे। फेयर रेंट देख लो कितना है सर, फेयर रेंट आपका है 2,50,000, तो 2,50,000 दे दिया। फिर स्टैंडर्ड रेंट देखो कितना है सर, 3 लाख, तो दिस इज योर स्टैंडर्ड रेंट, 1 2 3 4 5 3 लाख। अब क्या करना है, अब इसमें से देखो, इसमें से हायर कौन सा है, हायर कौन सा है, तो हायर जो है आपको आया 3 लाख। फिर इस दोनों में से देखो लोअर कौन सा है, लोअर आया 3 लाख। अब देखो इसमें लोअर तो कुछ होगा नहीं, ये दोनों सेम है, तो आप मान के चलो कोई बात नहीं, सेम रहे तो सेम वैल्यू कॉपी कर दो। तो यहाँ पे कितना कर रहे हैं सर, 3 लाख कर रहे हैं। और ये जो 3 लाख आया इसको हम लोग बोलेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो ये नंबर ए दे दो, ये बी दे दो और ये नंबर सी दे दो। तो यहाँ पे लिख सकते हो हायर ऑफ ए और बी बट रेस्ट्रिक्टेड या बट नॉट एक्सीड सी। ठीक है, तो उसके बाद में आप क्या लेना है सर, एनुअल रेंट लेना है। एनुअल रेंट देखो, एनुअल रेंट दिया है क्या, हाँ 2,40,000 एनुअल रेंट। अब देखो इस दोनों में से हायर कौन सा आ रहा है। ठीक है, अब ये लाइनिंग को लिखना मत ऐसे एग्जाम में, ठीक है, आ जाओ। 3 लाख और 2,40,000 दोनों में से हायर कौन सा आया, 3 लाख। क्या आप वैकेंसी लेस होगा, नहीं, अब वैकेंसी को लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब जो है ये वाला फिगर नहीं आया। अगर ये वाला फिगर हायर आता तो वैकेंसी लेस होता है। इसके पहले वाला सवाल में देखो नीचे वाला जो एनुअल रेंट है वो फिगर ज्यादा आ रहा था, इसलिए वैकेंसी लेस कर रहे थे। इस फिगर में वैकेंसी लेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला फिगर आया नहीं है। ऊपर वाला अगर हायर हो रहा है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अगर हायर में जा आ रहा है, यानी हायर में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है, तो फिर आपको वैकेंसी माइनस करने अलाउ नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम इसी को क्या कहेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और बहुत सारे ऑथर के बुक में आप देखना सर, आप बुक वगैरह में देखना, क्योंकि बुक में क्या है कि ये हायर फिगर है, कुछ भी हायर आया, बस ये फिगर हायर आ रहा है या ये फिगर हायर आ रहा है तो वैकेंसी लेस है, ये फिगर हायर है इसमें वैकेंसी लेस कर दे रहा है। तो ऐसे मत करना,
आपको लॉ के हिसाब से मार्क्स काट लिए जाएंगे, क्योंकि लॉ में लिखा है सेक्शन 23 सब सेक्शन 1C में जाकर के आप देख सकते हो सर, ये जो है वैकेंसी को माइनस करने के लिए बोला। वैकेंसी तभी माइनस होगा जब आपका क्या रहेगा, जब आपका एनुअल रेंट का फिगर ज्यादा आएगा। अगर एनुअल रेंट का फिगर ज्यादा नहीं है, वैकेंसी को माइनस नहीं कर सकते हो। आइए सर, अब ये फिगर को हम लोग कहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं वर्किंग नोट 1। देखो वर्किंग नोट मैंने पहले से लिख दिया, वर्किंग नोट 1 में रेफर किए, ये आप नेक्स्ट पेज में बनाओगे, बट हम आपको दिखाने के लिए सामने किए हैं। तो यहाँ पे 3 लाख ले लीजिए, और ये तो सर ये तो आपको नील ही होगा। उसके बाद में म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, सेम तरीके से देखो टेनेंट ने यहाँ पे 8,100 पेमेंट किया है, तो 27,000 में से माइनस कर दो 8,100। तो 8,100 जब माइनस करोगे तो जो फिगर आएगा वो आएगा 18,900, यानी 18,900, और ये तो सर नील ही होगा। फिर इसमें से इसको माइनस करो 3 लाख, यानी 3 लाख में से माइनस करो 18,900, तो आएगा 2,81,100, 2,81,100, और ये तो आप जानते हो कि ये तो नील ही होगा। फिर इसका क्या करो सर, इसका 30%, इसका 30% कैसे लोगे, 2,81,100 इंटू 30% ले लो, 2,81,100 इंटू 30%, ये ले लिए। तो इसका जब 30% करेंगे तो ये आएगा 84,330, यानी 84,333 सिंगल जीरो होगा। ये माइनस कर दीजिए। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, देखो यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन है तो पूरा का पूरा ले लीजिए 45,000, और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो ये नील का तो नील ही होगा। और इसमें देखो कुछ बोला ही नहीं है कि आप कितना ले सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में देखो कुछ नहीं बोला है सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोला है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में कि कंस्ट्रक्शन के लिए है कि रिपेयर के लिए है, कुछ नहीं बोले तो आप मान के चलना कंस्ट्रक्शन के लिए है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में 2 लाख का डिडक्शन है, 2 लाख तक का डिडक्शन है, तो हम पूरा 75,000 ले लेंगे। यहाँ पे ये माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद देखो आप 2,18,100 में माइनस हुआ 84,330, फिर माइनस करो 45,000, तो ये निकल के आ गया आपको, वैल्यू निकल के आया 151,770, और ये तो 75,000 ही आया। उसके बाद में क्या करिए, उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 151,770 माइनस 75,000, और ये करने के बाद आपका टोटल आया 70, नेट ऑफ करके आया 76,770। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ था नहीं, ये देखो ये भी बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन बात क्या था, थोड़ा सा ध्यान रखने का बात ये था कि यहाँ पे ग्रॉस फिगर है, तो ग्रॉस फिगर है तो मुझे कन्वर्ट करने का दरकार नहीं है। वर्किंग नोट में फिगर कन्वर्ट तब करना जब आपको नेट लिखा रहे, नेट लिखा रहे तो ग्रॉस में कन्वर्ट करना, ग्रॉस लिखा रहे तो वर्किंग नोट में जो आपको जाएगा उसमें कहीं कन्वर्जन नहीं होगा, आपको ग्रॉस जो दिया है वही लेना। और एक बात ध्यान रखना, सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी का वर्किंग नोट बनता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में कोई वर्किंग नोट नहीं जाएगा, आपको एनएवी यानी नेट एनुअल वैल्यू तक नील होगा, और इसका 30% करोगे तो वो भी क्या होगा, नील ही होगा। और फिर आपको यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया, फेयर रेंट आया, स्टैंडर्ड आया, इस दोनों में हायर, फिर उसके बाद जो आएगा लोअर 3 लाख आया। उसके बाद देखना है कि एनुअल रेंट का फिगर अगर ज्यादा आ रहा है तो वैकेंसी माइनस करना है, एनुअल रेंट का फिगर ज्यादा नहीं आ रहा है वैकेंसी माइनस नहीं होगा। अगर ये फिगर ज्यादा आया तो फिर वैकेंसी माइनस नहीं होगा, फिर वही जीएवी हो जाएगा, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, डाल दो। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर होना चाहिए, टेनेंट नहीं होना चाहिए, टेनेंट रहेगा तो आप इनर कॉलम में माइनस कर दीजिए, फिर उसके बाद में आप लिखिए, फिर माइनस होगा, माइनस होने के बाद ये वैल्यू आया, फिर इसमें कैलकुलेशन करके देख लेना, फिर जो ये वैल्यू आएगा इसी का 30% लगाओगे, इसी वैल्यू का 30% लग गया। फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको गिवन था, लेट आउट प्रॉपर्टी में तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, 5 लाख 6 लाख 2 लाख 1 लाख जो दिया रहे आप ले लो, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप देख लेना, कंस्ट्रक्शन होगा तो मैक्सिमम 2 लाख, एक्विजिशन होगा तो मैक्सिमम 2 लाख, और अगर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन छोड़ के कुछ भी रहे, कुछ भी क्या रिपेयर ही होगा तो उसमें भी आपको 30,000 मिलेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन रहे तो आप मान के चलना कंस्ट्रक्शन ही है तो ले लेना पूरा 30,000। देखो यहां तक करके मत छोड़ना, इसका एक स्टेप और चलना,
ये फिगर को लेना और इसमें से माइनस करोगे, आ गया माइनस करेंगे 76 7 बहुत अच्छा, इसको करके जाइएगा। थैंक यू।